नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सुजानगढ़ के जाने माने भजन गायक कलाकार राजकुमार स्वामी अब नहीं रहे। गुरुवार को उनका शव उनके घर के पिछवाड़े में बने एक कमरे में मिला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और उनके पैतृक गांव आबसर ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। राजकुमार स्वामी की इस तरह से अचानक मौत हो जाने पर सुजानगढ़ के संगीत जगत से जुड़े लोग स्तब्ध रह गए। लोगों ने बताया कि राजकुमार स्वामी बहुत ही व्यक्ति थे। सन 1990 से 2005 तक उन्होंने 1000 से ज़्यादा ऑडियो कैसेट और सीडी रिलीज किए। उनके गाए हजारों भजन कई सालों तक सुने जाते रहे हैं। राजकुमार स्वामी की निधन की खबर के बाद ही दिन भर सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने की पोस्टें दिन भर आती रही। सुजानगढ़ शहर में गुरुवार को दिन दहाड़े 4 युवकों ने घंटाघर के पास स्थित तेल और चीनी के व्यापारी मालचंद रामनिवास की दुकान से 2 लाख रुपए उड़ा लिए। चारों युवक भाव पूछने के बहाने दुकान में घुसे। उनमें से एक युवक 2 लाख रुपए लेकर भाग गया। बाकी युवक भी जब जाने लगे तो दुकानदार किशनलाल बेड़िया के चिल्लाने पर आसपास के युवकों ने तीनों युवकों को पकड़ लिया। रुपए चोरी करने वाला युवक गायब हो गया। पुलिस ने 3 लड़कों को पकड़ लिया है। चौथे की तलाश जारी है। पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मोबाइल का दाम नहीं रहा है तो 3 पेटी मोबाइल हो 3 पेटी वाले वन प्लस हो। ठीक है, तो अभी दुकान मिला खाली। अब 2 और राशि देखो। हाँ तो ये मिनट कमा ले। वो दादन माइन ले गए तो माई लेके शेट उठे माई गया सेट गया माइन। तो अभी 2 और आ गया। कोई अब जो को ला रहे हैं ना हम वो लास्ट में बढ़ रहे हो ऑफिसर लेर भाग से। और करना ले और करना ले दिक्कत तो दिखा। अरे वो तो यही दिख चाहिए। घूम करना पड़ा बात। भागे को नहीं निकल जाइए राम। हाँ बस अब वो निकल गया। देखो निकला वो है ना वो और की जेब ने गोरू दे गया थे। ये जेब मेरी पे देखो फ्रंट आगले में बस। तो अब ये 2 जना हो रहा जैसे बिल बन हो और बंगला रहा दादू जैसे बस। अरे अरे भाई ये दृष्टि ना ना वो भाग ओ गया। माले के जो नहीं वो चौथो वन पकड़ी जो 3 ही पकड़ी ये 3 ने लाड़ला ये 3 तो पकड़ी सी गया ना बनी है 15 दिन 10-15 मिनट बाद ये 3 जा रहे हैं ना लास्ट में। ये 3 पकड़ी ये जाए 3 पकड़ी सी गया। अब दादो पाछो पीछे मुड़ा नहीं शेट है जब मेरी पे अब एक गड्डी बारह पड़ी मिलने वाला मैं क्या गल चार आदमी आए थे। उन्होंने बोला कि गेहूँ दिखाओ भाई साहब। मैंने गेहूँ दिखाने के लिए दुकान के अंदर गया तो चारों ऊपर आ गए थे। एक ने गेहूँ देखा और 2 ये टेढ़े खड़े हो गए और एक ने हमारे रोकड़ में से खोल के रुपये निकाले। उनमें से 100 की गड्डी 10 की गड्डी थी वो तो निकाली नहीं। 500 2000 की गड्डियाँ थी उनमें से निकाली। तो क्या हुआ कि 2 लाख की एक गड्डी थी और 4-500 की गड्डियाँ थी। उसमें से 2 लाख वाली गड्डी तो यहाँ पड़ गई थी और 500 की वो एक जेब में डाल के ले गया। फिर वो मैं बाहर आते ही देखा कि 500 की गड्डी बाहर कैसे पड़ी है तो रोकड़ खोली तो रुपये वहाँ से गायब हो गए। फिर मेरे अड़ोसी पड़ोसी वाले भागे और उनको बड़ौदा बैंक के पास से पकड़ लिया। परंतु एक पहले जो गया था वो गली मुड़ते ही भाग गया पहले और वो तीनों चल रहे थे। फिर उनको भागते हुए आते पीछे से देखा तो वो भी भागे, परंतु वो 4-5 जने थे वो उनको पकड़ के ले आए और उनके जेब में पालम। आगामी 7 मार्च को चूरू के सांडवा में आयोजित होने वाली युवा किसान आक्रोश रैली को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी सुजानगढ़ आए।
रालोपा नेताओं ने यहां कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया और पत्रकारों से प्रेस वार्ता भी की। नारायण बेनीवाल ने कहा कि रालोपा राजस्थान में चारों उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश और राज्य की जनता दोनों प्रमुख पार्टियों से त्रस्त है। उन्होंने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में 200 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार ढीठ होकर बैठी है। वहीं राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय ही घोषणाएं करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। सुजानगढ़ में गर्ल्स कॉलेज की घोषणा पर उन्होंने कहा कि जो कॉलेज पहले बनाए वे भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं को काम करवाना आता है। हम दोनों पार्टियों से लड़ेंगे और काम करवाएंगे। इस दौरान चूरू जिलाध्यक्ष मदन ढाका, प्रदेश प्रवक्ता विवेक माचरा, अनिल बारूपाल, विजय बेनीवाल, विद्या राव आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ आए विधायकों का स्थानीय नेता हरिराम ओला, आसिफ राइन, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, सीताराम चौधरी आदि ने स्वागत किया। और साथ में हमारे तमाम विधायकगण आने के लिए अपनी सीट पर खड़े होते हैं, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान के बड़े से बड़े नेता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मुंह नीचे करना पड़ता है, मुंह छिपाना पड़ता है। इनको मैं साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हौसला अफजाई के लिए प्रदेश के सबसे बड़े सदन के अंदर बैठे हैं हम सब। इलेक्शन को लेकर आप किस प्रकार की तैयारियां और कौन सा प्रदेश हो? देखिए, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने हो गया था, तो यहाँ भी आरएलपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगी। आज हम लोग जो युवा आक्रोश रैली जो है 7 तारीख को सांडवा के अंदर, उसको लेके और हम लोग यहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी गर्ग और मेड़ता के विधायक इंदिरा जी बावरी और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बीकानेर के जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। हम सब लोग मिलके और युवाओं के अंदर जो आक्रोश है सरकार के प्रति, उसको सरकार की का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे इस चीज़ को लेके। और आज आप लोगों से हम रूबरू हुए हैं। देश के अंदर कृषि, कहने को तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसान की क्या हालत है, जगह जगह आत्महत्याएं करना। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ विधानसभा में हमने मांग की कि कहीं ना कहीं हम जल्दी एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे कोर्ट के अंदर के राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र के अंदर ये एक रोक लगनी चाहिए। चुनाव होने से पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, उसके बाद उन वादों पे सरकारें खरा नहीं। और सब लोग जानते हैं कि जो अभी घोषणाएं हो रही है वो सिर्फ लोगों को लुभावने वादे हैं। ये वादे कभी उनके पूरे नहीं होंगे। उनको वोट लेने हैं और वोट लेने के बाद में फिर लोगों की सुध नहीं लेंगे, इसलिए फालतू की ये घोषणा कर रहे हैं। लोगों के बुरगला कर उनसे वोट लेने की उनकी नीति है। बाकी अगर यही कांग्रेस 50 साल तक अगर गांव गरीब और किसान का ध्यान रखती तो मेरे हिसाब से आज स्थिति ये नहीं होती। कराएंगे कभी मौका मिला तो। आप देखना विपक्ष में रहते हुए भी क्यों सर के प्रत्येक गांव और ढाणी तक मीठा पानी, बिजली की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था गांव-गांव ढाणी तक हमने कैसे की। काम करना हमें आता है। अभी सरकार में ये सही बात है कि ये सीट यदि हम जीत गए तो हम सरकार में नहीं आएंगे, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन विकास के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है, सरकार में रहने की जरूरत नहीं है। सरकार में रहने की जरूरत होती तो फिर घोषणाएं सुजानगढ़ के लिए अब क्यों हुई आप बताएं, हो जाती पहले ही काम हो जाता। आप मुझे बताइए, कन्या महाविद्यालय जो है वो सुजानगढ़ को अब मिला, इसका मतलब प्रदेश में कन्या महाविद्यालय खुलवाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। क्या सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि भाई आप जब समानता की बात कर रहे हो, महिला पुरुष में समानता की बात कर रहे हो, तो महिला शिक्षा को पहले ही बढ़ावा देना चाहिए था। लेकिन अब चारों जो दिवंगत हमारे जो सम्मानीय जो साथी हैं, उनके गुजर जाने के बाद उनके वहाँ कन्या महाविद्यालय खोलना, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है सिर्फ। ये तो हम सब के सामने ना मिली हुई है, बस चेहरे बदल जाते हैं, बाकी मिली हुई है। कांग्रेस को दूसरे
उद्योग समूह चलाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो दूसरे औद्योगिक समूह आगे आ जाते हैं। बाकी इस देश को चलाने वाले कॉरपोरेट घराने ही है। ये इस सच्चाई को हम सबको मिलकर स्वीकार करना होगा। सरकार को किसने बचाया? कांग्रेस की सरकार बचाया किसने? भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो दोनों मिले हुए हैं। जो मिलीजुली का इनका गेम है। हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो हमेशा अपने भाषण में एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है और इन्होंने 5-5 साल की अपनी बारी डाल रखी है। जनता का शोषण करो, जनता के कोई विकास या काम मत करो। उनको पता है 5 साल बाद में हमारी बारी है। ये इस बार विधानसभा के अंदर जब शक्ति परीक्षण था 14 अगस्त को, तो भारतीय जनता पार्टी के 5 MLA को बाहर करके ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि हम कांग्रेस की सरकार को नहीं गिरने देंगे। ये स्पष्ट है। और उसके बाद जो पंचायती राज के चुनाव हुए, वो प्रतापगढ़ और क्यूसर के अंदर जो घटना हुई, उसने कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों मिल गए। तो ये स्पष्ट है ना, उनको काम थोड़ी करना है, उनको एक दूसरे को बचाना है, यही उनका लक्ष्य है। काम का लक्ष्य होता तो ये दोनों आमने सामने रहते हैं। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सालेह मोहम्मद ने गुरुवार को सुजानगढ़ के लाडनू रोड स्थित RK गार्डन में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। सालेह मोहम्मद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जबरदस्त विकास के काम किए हैं। चारों उपचुनाव जीतकर हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करने हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता चुनाव प्रभारी डूंगरमल गेदर, मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, सविता राठी, इदरीस गोरी, सभापति नीलोफर गोरी, रामोतार शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्ट पूरे राजस्थान में जो 4 चुनाव है, सबसे ज्यादा वोटों से सुजानगढ़। आप देख रहे हैं सरकार बनी हुई 2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के कामकाज आज तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के बच्चे के दिल में उनके प्रति क्या भावनाएं हैं, उनके प्रति उनके दिल में क्या प्रेम है, वो आप लोगों ने देखा। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बने तो आपने देखा होगा उनकी जो हमेशा सोच है आम जन, गरीब, महिला, किसान, मजदूर की, उनके फैसले सरकार बनते ही पहली हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, कुछ पहली मीटिंग के अंदर पहला फैसला था जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन बढ़ाने का फैसला। उसके बाद कैसे काम करेगा, कहां से पैसा आएगा? आज उन फैसले को देख के केंद्र सरकार को भी फैसला करना। आज राजस्थान के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर जांच फ्री। आज गरीब आदमी